हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, सबको भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। तो सबको सुप्रभात। तो आज भी हम लोग नया क्या बोले नया कहानी लेकर उपस्थित हुआ। तो आज भी हम लोग एक कहानी सुनेंगे, उससे वही कहानी से हम लोग शिक्षा लेंगे और वो शिक्षा से हम लोग हमारा भक्ति जीवन में कैसे अप्लाई करके आगे बढ़ेंगे, यही शिक्षा हम लोग ढूंढेंगे। तो हरे कृष्णा। तो पहले हम लोग गुरु को आशीर्वाद लेकर फिर शुरू करेंगे। नमं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनीति नामिने। नम आचार्योपादाय निताय कृपा प्रदायिने गौड़ा गाथा धामोदाय नगरग्राम तारिणे। नमं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांतो स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौड़ा वाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। शिल प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। सब भक्त लोग की जय। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों के चरण में मेरा प्रणाम। तो आज हम लोग जो कहानी सुनेंगे उसका नाम है कौस्थम खौस्थम। तो एक कौस्थम सुन के थोड़ा ये लग रहा है ना जी क्या है। तो ये एक्चुअली कौस्थम संस्कृति का वर्ड है, जिसे जानने से लगता है कि पंडित व्यक्ति है। तो हम लोग सुनेंगे तो उसके बाद हम लोगों को पता चलेगा ये क्या है। तो ठीक है, हम लोग अभी शुरू करें। तो कौस्थम तो एक गांव में पहले ज़माना में ऐसा था कि एक गांव में जो ब्राह्मण का गांव होता है, क्षत्रिय का गांव होता है, तो ऐसा है। तो एक गांव में बहुत सारा ब्राह्मण पूजा पाठ, भगवान का पूजा पाठ करता है, ऐसा है। तो गांव में ऐसा है कि परंपरा से पूजा करते आ रहा है, पूजा करके आ रहा है, तो ऐसा है। तो गांव में जो पूजा कर रहा है तो वो लोग जो उनको मन में होता है ऐसा ही वो भाव लगाकर पूजा करता है। पूजा करने के बाद पूजा करता है, फिर उसके बाद वो लोग जो ब्राह्मण का जो क्वालिटी है वो नहीं मेंटेन करता है। तो ऐसा करता है वो गांव में जो ब्राह्मण है। तो जो ब्राह्मण का जैसा क्वालिटी है कि जाजोन पठन मीन्स हर टाइम से भगवान के पूजा करेंगे, ये शास्त्र अध्ययन करेंगे, दूसरों को सिखाएंगे, ऐसा है ना, जाजोन पठन। तो वो ब्राह्मण लोग ऐसा नहीं करते। पूजा के टाइम पूजा करके फिर एक जगह होकर गॉसिपिंग करता रहता है। हाँ, एक दूसरे के बात लेकर चर्चा करता है, एक दूसरे के बारे में चर्चा करता है। तो वही गांव में दूसरे ब्राह्मण वो थोड़ा जाजुन पठन करते थे। तो उन्होंने सोचा कि मेरे कहना से तो वो लोग सुनेंगे नहीं, क्योंकि ये करना ठीक नहीं है। और वो लोग इतना पंडित जो लोग होता है, जो इतना उनका गर्व है, तो उनको बात तो सुनने वाला नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि इसको जो गर्व है, इसको गर्व को चूर्ण करने के लिए मुझे दूसरे कोई पंडित लोग लेकर आना पड़ेगा, कि दूसरे के सामने बैठ के जब वे चर्चा करेंगे तो उसको पता चलेगा वो जो कर रहा है वो ठीक नहीं है, गलत कर रहा है। तो ये सोचकर वो जो दूसरे ब्राह्मण, उन्होंने दूसरे ब्राह्मण के गांव से एक पंडित ब्राह्मण को लेकर आया, क्योंकि ये ब्राह्मण अगर सुधराने के लिए। तो जब पता चला कि दूसरे गांव से एक पंडित लोग आ रहा है, तो एक गांव का जो पंडित लोग, जो ब्राह्मण लोग इकट्ठा होकर एक दूसरे के गॉसिपिंग करता रहता है, चर्चा करता है दूसरे के बारे में। तो वो लोग सोचा हम लोग तो ये शास्त्रों के ज्ञान तो उतना ज़्यादा तो नहीं है, तो उसको जो दादाजी है, मीन्स उसको जो उसके ऊपर जो पंडित है उसके पास गए।
तो उनको बोला जे दादाजी, सब दादाजी बोल के बुला रहे थे। तो बोला कि दादाजी देखिए, हाँ, दूसरे गांव से एक पंडित ब्राह्मण आएंगे हम लोगों को परीक्षा लेने के लिए कि हम लोग ठीक से सब कर, जैसे आगे पहले ऐसा था कि तर्क युद्ध जो एक तरीका से है, कौन ज़्यादा शास्त्रों अध्ययन करते, कौन ज़्यादा शास्त्रों के बारे में जानता है, ऐसा ये फाइटिंग होते थे जो तर्क युद्ध बोला जाता है। तो ऐसा एक ब्राह्मण आएंगे तो हम लोगों को तो उतना तो ज्ञान तो है ही नहीं, तो क्या करें। तो वो जो दादाजी पंडित है उन्होंने बोला डोंट वरी मुझे तुम लोग मत सोचो, मैं हूँ ना, हाँ, तो तुम लोग जो कर रहे करो, मैं तो हूँ। बोला ठीक है। तो 2-4 दिन के बाद वो पंडित लोग आए और ये पंडित लोगों को कोई पता नहीं है, वो जो ब्राह्मण ने बुलाया वो ब्राह्मण भी ये पंडित लोगों को भी बुलाया कि ऐसा आप लोग करता है तो कौन सा वाला ठीक है, आप लोग भी सीखिए। तो और सीखने के लिए सिखाने के लिए दूसरे गांव से आ रहा है, तो इकट्ठा बैठ के हम लोग देखेंगे कौन उत्तम है। तो एक ये बनाइए, बैठक बनाइए जहाँ पे हम लोग बैठ के चर्चा करेंगे। तो चर्चा के जहाँ पे है होगा वो स्थान में एक गांव का और दूसरे गांव से जो आने वाला है तो उनको प्रतीक्षा कर रहा है इधर बैठ के। तो वो दूसरे गांव से जो पंडित लोग हैं उन्होंने आने के बाद एक गांव में जो दादाजी पंडित है उन्होंने तो ऊपर जो पहले ज़माना में ऐसा था, जो पंडित लोग है उनको स्थान ऊंचू में होते थे और जो सर्व सामंत ये सब नीचे में बैठते थे। तो उन्होंने ऊपर चेयर में बैठे, तो उनको देखकर ही पता चला कि यही हमारा साथ लड़ेंगे। तो दूसरे गांव से जो पंडित आए उनको पहले ही पूछा कौस्थंग, संस्कृत में पूछा कौस्थंग। तो ये जो दूसरे पंडित दादाजी ने ये सुनकर उन्होंने शुरू कर दिया उनका प्रवचन, कौस्थंग खौस्थंग गौस्थंग खौस्थंग करके पूरा शेष तक स्र तक बोल दिया। बोलने के बाद ये जो पंडित लोग दूसरे गांव से आए उन्होंने सोचा मैंने बोला सिर्फ कौस्थंग और इन्होंने पूरा मुझे सुना दिया स्र तक, मीन्स इसको पता ही नहीं है कौस्थंग मीन्स क्या है, कौस्थंग मीन्स क्या है इसको पता ही नहीं है। तो इसके साथ मैं क्या लड़ूं, क्या इसको ये कौस्थंग क्या है ये इसको पता नहीं है। तो कौस्थंग मीन्स संस्कृति में तुम कौन हो। हाँ, तो ऐसा उनको पूछा जे आप कौन है, और उन्होंने कौस्थंग खौस्थंग करके स्र तक बोल दिया। तो ये बोलने के बाद उन्होंने तो सुना, फिर उन्होंने सोचा कि इसके मुख पे ऊपर मैं अभी क्या बोलूं, क्योंकि उसको पता ही नहीं वो कौन है। मैंने पूछा आप कौन है, हाँ, तो वही उसको समझ में नहीं आया, तो मैं संस्कृति में और क्या बात उसको पूछूं। तो इससे अच्छा है चुपचाप चले जाना से ही अच्छा होता है। तो उन्होंने वो सुनने के बाद बोला नमस्ते मैं आ रही हूँ, ये बोलकर उन्होंने वो स्थान त्याग के चले गए उनको गाँव में। और ये लोग जो था पूरा उठ के हाँ करके पूरा हंसी उड़ाया, मज़ा उड़ाया। क्यों कि उन्होंने सोचा जो दादाजी ने जो बोला कौ से स्र तक, कौस्थंग खौस्थंग गौस्थंग करके पूरा स्र तक बोला, मीन्स उसको डर लग गए कि ये तो बहुत बड़ा पंडित है, ऐसा सोच के और वो भाग गए, क्योंकि इसके साथ लड़ने का मेरा उतना ज्ञान नहीं है, ऐसा सोच के वो चले गए। तो ऐसे सोचने से वो लोग हंसी उड़ाए, मज़ा कर रहा है और दादाजी की जय जय कर रहे हैं। तो ये है हमारा कहानी। तो इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं, ये है बात। तो इससे देखिए ये जो दादाजी इनको पूछा, दूसरे ब्राह्मण जो पंडित थे उन्होंने पूछा कौस्थंग मीन्स आप कौन हैं, तो ये उनको सिर्फ पूछा
और उन्होंने सोचा कि कौस्तम तो संस्कृत वर्ड है, तो कौस्तम खौस्तम करके उन्होंने स्व तक बोल दिया। उन्होंने सोचा कि कौ का इधर कौ का जो ये है वो शुरू कर रहा है। तो हमारा जीवन में हमारा जो समाज है ये भी आज तक हम लोग देखता है कि कुछ कुछ ये है जो शास्त्रों में उसको बहुत पारंगम है। हाँ, शास्त्रों संबंध में शायद उनको बहुत ज्ञान है, फिर वो क्या है वो लड़ने के लिए मुझे इतना ज्ञान आता है ऐसा, हाँ, ऐसा सोच के फिर उसको खुद ही मालूम नहीं है एक्चुअली जो शास्त्रों का जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं इसका मूल क्या है, ये सीखने का क्या ज़रूरत है, ये किस में काम पे लगाना है, ये उसको मालूम नहीं है। सिर्फ जैसा हम लोग मैं सुनो नित्यानंद प्रभु जी के साथ जो वैदिक प्रश्नोत्तर हफ्ते में हम लोग फ्राइडे और संडे में करते हो, तो उसी टाइम पे मैं देखा क्योंकि हम लोग का कम से कम 4.5-5 साल होने वाला है हम लोग के वैदिक प्रश्न उत्तर करते हो, तो उसमें काफ़ी ऐसा क्वेश्चन आता रहता है कि परीक्षा का जैसा जे ये लोग वैदिक प्रश्नोत्तर लेकर बैठा है इसके अंदर कितना ज्ञान है। हाँ, ऐसा परीक्षा लेने के लिए कुछ कुछ प्रश्न आता है कि इसे क्या बोले, हमारा वेद में ये बोल रहा है, हमारा वेद में वो बोल रहा है, राम जी ये है, कृष्णा भगवान ये है, आप बोलिए उनको पिता माता का नाम क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ऐसा। तो वो प्रश्न देखकर ही पता चलता है एक कौन सा तरीका प्रश्न है, एक कौन सा ये जो प्रश्न किया उसको चेतना क्या है। हाँ, तो वो प्रश्न देखकर पता चलता है। तो कुछ कुछ लोग ऐसा है जो शास्त्र अध्ययन करता है दूसरे के साथ लड़ने के लिए, वो जीवन के उतरने के लिए नहीं शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता है। तो हम लोगों को शिक्षा है, हम लोग जो गीता भागवतम जो हमारा गुरुजी ने देकर गए वो हमारा जीवन के उतारने के लिए, हाँ, उतारने के लिए, हम उन लोगों को लड़ने के लिए नहीं है कि मैं इतना सारा ज्ञान जानती हूँ। तो ये हमारा जीवन में उतारने के लिए क्यों, क्योंकि ये गीता भागवतम चैतन्य चरितामृत तो जितना शास्त्र है इसके एक ही है कि हमारा जो खुद का जो परिचय है वो जानने के लिए, है ना। सब जगह में जैसा गीता में है, भगवान ने जब अर्जुन के साथ जब कुरुक्षेत्र युद्ध में जब युद्ध करने के टाइम अर्जुन ने क्या पूरा डर के, क्योंकि मेरा आत्मीय वर्ग सब मेरा ये है परिवार है, इसके साथ में कैसे लड़ पाए, हाँ, कैसे युद्ध करे। तो उसी टाइम पे अर्जुन ने द्विधा द्वंद्व के ये में जब बहुत परेशान थे, तो उसी टाइम पे कृष्ण के पास अर्जुन के साथ जो बात हुई तो वही तो हमारा गीता है ना। तो वहाँ पे जैसा अर्जुन पे था कि हमारा गुरुजी, हमारा ये पितामह जी, तो इनको मैं कैसे मारूं। हाँ, तो उसी टाइम पे भगवान ने बोला कि नहीं, ये तुम्हारा जो दादाजी है, तुम्हारा ये है गुरुजी है, तुम्हारा प्रोपितामह है, हाँ, तो ये सब लोगों को एक्चुअली ये देखो ये इसको चेंज होगा, इसको आत्मा चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये आत्मा हाँ नित्य है, शाश्वत है, पुरानो है, हाँ, इसको कभी विनाश नहीं होगा। तो ऐसा जो ज्ञान दे रहा है, तो उसके से हम लोगों को जो भगवान ने सिखाने के लिए अर्जुन के माध्यम में हम लोगों को क्या ज्ञान दिया कि हम लोग नित्य आत्मा है, हम लोग के बॉडी नहीं है। हम लोग तो हमारा परिचय क्या है, अगर हम लोगों को कोई पूछे आप कौन है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, मेरा नाम और मेरा पिताजी का नाम, मेरा गांव का नाम, ऐसा है ना। फिर हम लोगों को जो ओरिजिनल हमारा जो आइडेंटिटी है वो है क्या, हम लोग आत्मा है, और आत्मा का काम क्या है, परमात्मा का सेवा करना। हाँ, तो यही सिखाने के लिए हम लोगों को इतना ये आचार्यगण इतना सारा हम लोगों को ग्रंथ दिया है कि ये समझने के लिए। और हम लोग क्या करते, ये समझने के प्रयास तो
करना तो दूर इसको जीवन में पालन करना तो दूर, हम लोग सोचता है हम गीता 4-5 बार पढ़ चुका हूँ, भागवतम एक बार 2 बार पता नहीं, मैंने तो अभी तक एक बार भी नहीं हुआ तो एक बार कर चुका हूँ, चैतन्य चरितमृत तो 2-4 बार कर चुका हूँ, तो मेरा पास बहुत शास्त्र ज्ञान है बस। फिर एक्चुअली शास्त्रों में क्या बोला गया है, कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा का काम परमात्मा का सेवा करना, अर्थात हमारा काम है भगवान का सेवा करना। भगवान जैसे शास्त्रों में बोल के गए उसी तरीका से उनको सेवा करना, गुरु के माध्यम से भगवान को सेवा करना, यही सभी शास्त्रों में बोला गया है ना। तो वो अगर हम लोग जीवन में नहीं करेंगे तो शास्त्र पढ़ने का क्या फायदा, एक खस्तंग को तरह ही होगा तो यही हम लोगों को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने यही हम लोगों को सिखा रहा है कि हम लोगों को शास्त्र अध्ययन करके संस्कृत पांडित्य करने के लिए है ही नहीं। हम लोगों को है गुरु जी के साथ जो शुद्ध भक्त गुरु जी के से जो हम लोगों को सीखा, जो उन्होंने दिया, वही हमारा जीवन में कैसे हम लोग पालन कर सकते उसी तरीक़ा से हम लोगों को शास्त्र अध्ययन करना चाहिए। तो हम लोगों को जीवन का परिवर्तन, भक्ति में आगे बढ़ेंगे, भक्ति में टेस्ट आएंगे, नहीं मुझे ये करना है वो करना है, ऐसा उसी टाइम पर आएगा। और अगर हम लोग सोचे नहीं मुझे पंडित तो करना है, ये एक सीखा। और दूसरे और भी एक है कि जब हम लोग सोचते हैं कि मुझे बहुत पंडित बनना है, तो उसी टाइम पे क्या है, हमारा जो गुरुजी वर्ग ने जो ये शास्त्र देकर गया, तो कभी कभी ऐसा है कि मैं संस्कृत में बहुत पंडित हूँ, तो उसी टाइम पे हम लोग वैष्णवाचार्य का जो हम लोगों को देकर गए उससे हम लोग भूल ढूंढना शुरू करते कि यहाँ पे ये संस्कृत वर्ड भूल है, वहाँ पे ये नहीं है, इसमें ये करना चाहिए, उसमें वो करना चाहिए, ऐसा। तो उसमें क्या होता है, वैष्णव चरण में जो हम लोग जब आचार्य जो गुरु में दोष ढूंढना शुरू करेंगे, तो उसी टाइम पे हम लोगों को वैष्णव अपराध से हमारा भक्ति घट जाता है। तो इसीलिए हम लोगों को यही एक ये कहानी से यही शिक्षा है कि हम लोगों को पंडित नहीं बनना है, हम लोगों को गुरु वैष्णव से माध्यम से उनको चरण छाया में वो लोग जो बोला उसको जीवन में उतारने का, यही है एक कल्प का ये। अगर वो सब ब्राह्मण ने सोचा कि नहीं ये पंडित लोग आए, एक्चुअली हाँ हम लोगों को पास तो उतना ज्ञान नहीं है, तो ये बोल रहा है कुछ तो सुनो, फिर उसको जीवन में कैसे उतारो वो भी इसको पता है, तो उसके पास बैठ के मैं सुनूं, ऐसा नहीं। जब हमारा पंडित का अहंकार आ जाता है ना, तो उसी टाइम पे होता है मुझे पता है, मुझे गीता का ज्ञान पता है, मुझे भागवतम को ज्ञान पता है, तो ऐसा करके हम लोग इग्नोर करना शुरू करते हैं, तो उसमें अपराध होता है। तो इसीलिए हम लोगों को भक्ति में आगे नहीं, भक्ति का जो टेस्ट है वो नहीं मिलता है, जो सेवा का भाव है वो नहीं मिलता है। उसी टाइम पे अहंकार आता है, अहंकार आ जाता है, नहीं मुझे बहुत शास्त्रों का ज्ञान है, तो उसी टाइम पे मंदिर जाकर झाड़ू देना है, वो हमारा पेस्टिज में लगता है कि नहीं मैं तो इतना सारा भागवत मैंने भक्ति शास्त्री किया, भक्ति वैभव किया, भक्ति वेदांत किया, भक्ति सार्वभौम किया, तो मैं क्यों झाड़ू दूँ, मेरा काम है दूसरों को ज्ञान देना, ऐसा आ जाएगा। और अगर हम लोग सोचे नहीं मेरा गुरु वैष्णव के चरण छाया में शास्त्रों का जो मूल ज्ञान है, मैं एक्चुअली आत्मा हूँ, मेरा काम है परमात्मा का सेवा करना, तो परमात्मा का जो पसंद है कि उनको जो भक्त है उनको सेवा करना, मीन्स हम लोगों को काम ही है गुरु वैष्णव को सेवा के माध्यम में भगवान को संतुष्टि करना। तो एक ज्ञान जब हम लोग शास्त्रों से लेंगे, तो उसी टाइम पे मंदिर जाकर झाड़ू देना, टॉयलेट क्लीन करना और गार्डन बनाना, कुछ में फर्क नहीं होगा। अगर मंदिर जाए, किसी ने बोला कि माता जी और प्रभु जी थोड़ा झाड़ू लगाइए, झाड़ू
अगर बोले गार्लेन बनाइए, गार्लेन। अगर बोले कि भगवान का बर्तन ये घसिए, तो बर्तन सफाई करने के लिए ठीक है, बर्तन सफाई, क्योंकि सभी भगवान का सेवा है। तो ऐसा हमारा उसी टाइम पे ऐसा सोच आएगा। और अगर पंडित, संस्कृत पंडित सोचेंगे तो उसी टाइम पे अहंकार, घमंड आ जाएगा। तो उसी टाइम पे भक्ति का टेस्ट हम लोगों को नहीं मिलेगा। तो यही है हमारा जो आज का कहानी है, इससे ये शिक्षा है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि गीता भागवतम से जो बोला गया है वो रियल जो ज्ञान है वो लेकर जीवन में उतारने के लिए। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, सब भक्त लोगों की जय। हरे कृष्णा। तो फिर मिलेंगे दूसरे कहानी लेकर। हरे बोल।